गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। तो गोदावरी अपवाह तंत्र में हम देखते हैं तो गोदावरी नदी की जो उद्गम है वो त्रयंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम है। और गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों में इंद्रावती, कोटरी और जो है सबरी नदी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है सहायक नदी गोदावरी नदी की है वो है इंद्रावती नदी। क्लियर है। गोदावरी नदी पर जो है पोलावरम जो है बांध स्थित है। पोलावरम गोदावरी नदी पर जो है पोलावरम जो है बांध स्थित है। और इस पर जो है आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच जो है विवाद का जो है विषय है, ठीक है। पोलावरम बांध, पोलावरम परियोजना, ठीक है, गोदावरी नदी पर है। और इस पर जो है 3 जो है राज्यों के बीच जो विवाद है, याद रखिएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और जो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अब गोदावरी नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इंद्रावती जो है नदी के बारे में। तो ये आपका जो है इंद्रावती नदी है। इंद्रावती जो है नदी, तो इंद्रावती जो है नदी का जो उद्गम है, इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पर्वत, रामपुर, थुयामुल, जिला कालाहांडी उड़ीसा से, जिला कालाहांडी उड़ीसा से इंद्रावती नदी का जो है उद्गम है, ठीक है। ये पूरा जो है नाम आपको याद रखना है क्योंकि जो है ये सभी जो है पूछे जा चुके हैं, है ना। तो मुंगेर पर्वत, तो एक बार पूछा गया प्रश्न है इंद्रावती का उद्गम कहाँ है, तो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी उड़ीसा, है ना। एक बार पूछा गया प्रश्न था, उसमें ऑप्शन में रामपुर, थुयामुल जो है ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसलिए जो है पूरे को याद रखना है ना। जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आपको टिक लगाना है। इंद्रावती नदी का उद्गम जो है मुंगेर पर्वत, रामपुर, थुयामुल, जिला कालाहांडी उड़ीसा से जो है इसका उद्गम है, ठीक। इंद्रावती जो नदी है इसकी लंबाई, इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है। लंबाई 264 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी जो है पहले जो है आपका पश्चिम की ओर बहती है, फिर बीजापुर में जो है आपका दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है। ये आपका भद्रकाली के पास, भद्रकाली के पास जो है गोदावरी नदी में जो है मिलती है, या भद्रकाली में इंद्रावती और गोदावरी नदी का जो है संगम है, ये आप बोल सकते हो। तो ये प्रश्न जो पूछा जा चुका है एक बार, है ना। तो एक बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, ये ऐसा जो है आपको जो है डायग्राम ही में दिया गया था, ठीक। ये ऐसा यहाँ पर ये इस प्रकार से, और पूछा गया था ये वाली जो नदी जो है कौन सी है, इस नदी को पूछा गया था। तो ये नदी कौन सी है, ये गोदावरी नदी है, गोदावरी। और ये आपका जो है इंद्रावती जो है नदी है, और ये आपका भद्रकाली, क्लियर है। तो ये ऐसा जो है एक बार डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था ये नीचे जो है जो बह रही जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है। तो याद रखना है आपको इसको। ये गोदावरी जो है अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी जो है नदी जो है आपका इंद्रावती नदी है। उद्गम मुंगेर पर्वत, रामपुर, थुयामुल, जिला कालाहांडी उड़ीसा से है। लंबाई 264 किलोमीटर है। पहले इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है, फिर उसके बाद जो बीजापुर में दक्षिण में की ओर मुड़ जाती है, और भद्रकाली में जो है गोदावरी नदी में जाकर जो है मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखें तो इंद्रावती जो है नदी, इंद्रावती नदी जो है आपका दंडकारण्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में जो है बांटती है।
ठीक है। इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में, उत्तर और दक्षिण में बांटती है, दो बराबर उत्तर और जो है दक्षिण में जो है बांटती है। ये उत्तर भाग हो गया और ये आपका जो है दक्षिण जो है भाग हो गया। इंद्रावती जो है नदी, इंद्रावती जो है नदी पर जो है देश का सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा जो है जलप्रपात जो है स्थित, ठीक है। सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा जो है जलप्रपात, देश का सबसे बड़ा या चौड़ा जो है जलप्रपात चित्रकूट, चित्रकूट जो है जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात जो है स्थित है इंद्रावती जो है नदी पे। देश का सबसे बड़ा और सबसे जो है चौड़ा जो है जलप्रपात है। इसे छत्तीसगढ़ का जो है नियाग्रा कहते हैं, इसी कारण से इसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो है नियाग्रा कहते हैं क्योंकि जो आपका जो है सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो आपका जो है नियाग्रा जलप्रपात है। वो कनाडा के जो है ओंटेरियो शहर में जो है स्थित है, ठीक है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा हुआ? आपका चित्रकूट जो है जलप्रपात, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं। और इसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। इसकी आकृति कैसी है? आकृति घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान है। ये इस तरीके से जो है इसकी जो है आकृति है, घोड़े के जो है नाल के समान इसकी आकृति है। क्लियर है? इंद्रावती की जो है सहायक नदियों में देखें तो इंद्रावती की जो है सहायक नदी, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी में आपका जो है कोटरी, कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, निब्रा गुडरा, ठीक है, निब्रा गुडरा, और आपका जो है बोर्डिंग, बोर्डिंग, और जो है नारंगी जो है नदी। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी है। दक्षिण से मिलने वाली जो है सहायक नदी में हम देखें शंखनी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी, डंकनी नदी, तालपेरू, तालपेरू, चिंताबागु, चिंताबागु, ठीक है। ये आपका जो है दक्षिण से जो मिलने वाली जो है सहायक नदी है, ठीक है। इंद्रावती की जो है सहायक नदी, ठीक। इंद्रावती नदी है ना, इसमें और क्या चीज है? इंद्रावती नदी में इसकी लंबाई तो हो गई 264 किलोमीटर। दंडकारण्य प्रदेश को दो बराबर भागों में जो है बांटती है ना। चलिए, तो ये इंद्रावती की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी हो गई और ये जो दक्षिण से मिलने वाली जो है सहायक नदी है। इसमें हम एक चीज और देखते हैं, इंद्रावती जो है, इंद्रावती जो नदी है ये आपका जो है बस्तर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर जो है जिले में जो है बहती है, ठीक है। इसके किनारे जो है बसे शहर में हम देखें तो जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक है, बारसूर, बारसूर, और जो है बीजापुर में आपका जो है भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ठीक। ये जो है याद रखिएगा। इंद्रावती नदी को जो है बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा
कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया। अब हम देखते हैं इंद्रावती की जो है सहायक नदियों के बारे में। तो देखते हैं पहला जो है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी का उद्गम इधर से है आपका मोहला तहसील। मोहला तहसील जो है राजनांदगांव से, या मोहला तहसील में दिया रहेगा तो राजहरा की पहाड़ी दिया रहेगा, राजहरा की पहाड़ी दिया रहेगा, या दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है, ये तो कोटरी नदी का जो है उद्गम, कोटरी नदी का उद्गम मोहला तहसील जो है राजनांदगांव से है, और उसी वाले भाग को ही राजहरा की पहाड़ी या दुर्ग उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है ना, तो राजहरा की पहाड़ी भी ऑप्शन में जो है दिया जा चुका है, तो राजहरा की पहाड़ी को आंसर लिए हैं। दुर्ग उच्च भूमि ये भी ऑप्शन में है, तो दुर्ग उच्च भूमि को आंसर लिए हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन एक साथ जो है ऐसा जो है नहीं पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो ऑप्शन में दिखेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। तो कोटरी नदी का उद्गम हो गया मोहला तहसील राजनांदगांव या राजहरा की पहाड़ी या दुर्ग जो है उच्च भूमि। ठीक है, ये आपका राजनांदगांव, कांकेर और नारायणपुर में जो है बाकी है। क्लियर है? इसकी लंबाई जो है, कोटरी नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है, जो कि इंद्रावती की जो है सबसे बड़ी जो है नदी है, सबसे बड़ी जो है सहायक नदी। कोटरी नदी का उद्गम 135 किलोमीटर है और ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोटरी नदी का जो है प्राचीन नाम परलकोट नदी है। इसका प्राचीन नाम जो है परलकोट, परलकोट जो है नदी है। ठीक, इसके अलावा देखिए तो कोटरी बेसिन, कोटरी जो है बेसिन, कोटरी बेसिन जो है ना, पूछा गया प्रश्न है कहाँ है, तो आपका राजनांदगांव, कांकेर। ठीक है, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। कोटरी बेसिन कहाँ है, तो राजनांदगांव और कांकेर में है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटरी जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के जो है कौन सी दिशा में है, तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। तो कोटरी जो बेसिन है, कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम जो है सीमा में स्थित है, दक्षिण जो है पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, याद रखिए। ये सारे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और जिस प्रकार से पूछे गए उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? इसके बाद हम देखें तो कोटरी नदी के बाद निब्रा नदी, तो निब्रा नदी का उद्गम नारायणपुर से ही है, याद रखिएगा। निब्रा नदी नारायणपुर में बहती है ना, नारायणपुर से उसका उद्गम है। उसके बाद जो है गुडरा नदी में भी जो है यही है आपका, गुडरा नदी है ना, अबूझमाड़ नारायणपुर, अबूझमाड़ जो है नारायणपुर से जो है निब्रा नदी का जो है उद्गम है, इतना ही याद रखिए इसमें भी। उसके बाद है निब्रा नदी और जो है गुडरा नदी हो गया, ये निब्रा नदी का उद्गम था, और ये आपका जो है गुडरा नदी अबूझमाड़ नारायणपुर। उसके बाद है बोर्डिंग नदी, तो बोर्डिंग नदी का उद्गम इधर से है, बोर्डिंग का कोंडागांव से है, बोर्डिंग नदी का जो है उद्गम कोंडागांव, बोर्डिंग नदी का उद्गम जो है कोंडागांव से है। और नारंगी नदी, नारंगी नदी का उद्गम जो है माकड़ी नामक स्थान, माकड़ी नामक जो स्थान कोंडागांव से, माकड़ी नामक स्थान जो है कोंडागांव से नारंगी नदी का जो उद्गम है। और इसके जो है किनारे पर जो है आपका कोंडागांव, कोंडा जो है गांव स्थित है, कोंडा गांव जो है इसके किनारे या तट पर बसा जो है शहर है। ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है ना, नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो कोंडा गांव, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक?
अब इसके बाद हम देखिए दक्षिण से मिलने वाली नदियों में, तो हम देखते हैं आपका जो है डंकनी नदी। डंकनी जो है नदी का जो है उद्गम है आपका, डंकनी नदी का उद्गम डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी जो है दंतेवाड़ा से डंकनी नदी का उद्गम है। ठीक है। और शंखनी नदी का जो है उद्गम ये हो गया शंखनी नदी। शंखनी नदी का उद्गम जो है बैलाडीला के नंदीराज पर्वत से है। बैलाडीला नंदीराज पर्वत, बैलाडीला के नंदीराज पर्वत से शंखनी नदी का जो है उद्गम है। ठीक है। दोनों का संगम जो है आपका दंतेवाड़ा में जो है, दोनों का संगम जो है कहाँ है? दंतेवाड़ा में दोनों का जो है संगम है। दंतेवाड़ा, दोनों का संगम जो है दंतेवाड़ा में है। शंखनी नदी का जो है रंग जो है रक्ताभ है। शंखनी नदी का रंग रक्ताभ, रक्ताभ मतलब लाल है। ठीक। शंखनी नदी जो है सबसे प्रदूषित जो है नदी है, सबसे प्रदूषित नदी जो है शंखनी नदी है। और शंखनी नदी जो है डंकनी की जो है सहायक नदी, शंखनी नदी जो है डंकनी की जो है सहायक नदी है। शंखनी डंकनी की सहायक नदी, डंकनी की सहायक नदी है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा जो डंकनी और जो है शंखनी जो है नदी के बारे में। इसके बाद है आपका जो है चिंताबागु। चिंताबागु जो है नदी, ये बीजापुर से है, चिंताबागु। ठीक है। और आपका जो है तालपेरू, ये भी जो है बीजापुर का है, तालपेरू। क्लियर है? इतना याद रखिए आप लोग। चिंताबागु है ना बीजापुर, और जो है तालपेरू भी जो है बीजापुर की जो है नदी है। ठीक। ये हो गया आपका जो है यहाँ तक। इसमें जो है एक और बाघ जो है नदी, बाघ नदी का उद्गम जो है इधर से ही है आपका राजनांदगांव से, इधर से बाघ नदी। बाघ नदी का उद्गम जो है फुलझारी की पहाड़ी, फुलझारी की पहाड़ी जो है राजनांदगांव से बाघ नदी का जो है उद्गम है। और बाघ नदी जो है वेन गंगा की जो है सहायक नदी है। वेन गंगा, वेन गंगा की जो है सहायक नदी है। ठीक है। और वेन गंगा चूंकि गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए क्या है इनडायरेक्टली रूप से जो है गोदावरी की जो है सहायक नदी और उसकी अफवाह प्रणाली में जो है आते हैं। ठीक है। तो बाघ नदी का उद्गम फुलझारी की पहाड़ी राजनांदगांव से है और ये वेन गंगा की सहायक नदी है। बाघ नदी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा में, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, बाघ नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है सीमा रेखा, सीमा रेखा जो है बनाती है। क्लियर है यहां तक? इसमें एक चीज और याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है, इसको भी लिख लेना। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की जो है दक्षिण पश्चिम सीमा, दक्षिण जो है पश्चिम सीमा बनाती है, दक्षिण पश्चिम जो है सीमा बनाती है। इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ की, इंद्रावती नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है। ठीक। तो याद रखिएगा आपका बाघ नदी भी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है और इंद्रावती नदी भी जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य जो सीमा रेखा
बनाती है। दोनों ही जो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, है ना, तो याद रखना है आपको। तो ये हो गया आपका जो है गोदावरी नदी। अपवाद तंत्र में जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका इंद्रावती नदी, और इंद्रावती की जो है सहायक जो है नदियां, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सबरी नदी। सबरी नदी के जो है बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबरी नदी, है ना। सबरी नदी जो है देखते हैं, ये आपका जो है गोदावरी नदी हुआ, गोदावरी जो है नदी, और ये हो गया हमारा जो है इंद्रावती नदी, भद्रकाली हो गई, ये हो गया इंद्रावती जो है नदी, और यहाँ पर हम देखते हैं सबरी नदी। सबरी नदी, तो सबरी नदी का जो उद्गम है, सबरी नदी का उद्गम नंदपुर पर्वत, नंदपुर पर्वत, कोरापुट, उड़ीसा से जो है सबरी नदी का उद्गम है। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नंदपुर पर्वत, है ना, तो नंदपुर पर्वत ऑप्शन में दिया रहेगा, जिसको लेना है। या कोरापुट जो है उड़ीसा से जो है सबरी नदी का उद्गम है, ठीक है। या अगर मान लो पुराना क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो पुराना क्वेश्चन में एक बार बैलाडीला भी जो है पूछा गया है। बैलाडीला की जो है पहाड़ी, है ना। हालांकि सबरी नदी तो एकदम यहाँ से है और बैलाडीला तो इस तरफ है, तो थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में अगर बैलाडीला दिया है तो इसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। या तो फिर इसको नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, है ना। इतना याद रखिए आप लोग। नंदपुर जो है पर्वत, कोरापुट जो है उड़ीसा, ये याद रखिए, से सबरी नदी का जो है उद्गम है। और सबरी नदी जो है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के जो है इस प्रकार से किनारे किनारे जो है बहती है, बहते हुए आंध्र प्रदेश के जो है कूनावरम, आंध्र प्रदेश के जो है कूनावरम तक जो है जाती है और गोदावरी नदी में जो है मिल जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से कूनावरम की दूरी जो है 36 किलोमीटर है। ये सबरी नदी की जो लंबाई है वो लंबाई 173 किलोमीटर है। सबरी नदी की लंबाई 173 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। सबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है। सबरी नदी जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। सबरी नदी की जो है सहायक नदियों में आपका जो है कांगेर, इसकी जो सहायक नदी जो है आपका जो है कांगेर है, मुंगा बह रहा है, मुंगा बह रहा है, ठीक है। और जो है मालेंगर, ये इनकी जो है सहायक नदी है, ठीक है। कांगेर नदी, मुंगा बह रहा है, कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर जो है सबरी की सहायक नदी है। मालेंगर भी जो है सबरी की सहायक नदी है। तो ये जो है याद रखिएगा। यहाँ यह छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन जो सुविधा उपलब्ध है ना, नौ परिवहन। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध है, और ये छत्तीसगढ़ के कोंटा सुकमा जिले से आपका जो है कूनावरम जो है आंध्र प्रदेश तक 36 किलोमीटर की दूरी तक जो है ये नौ परिवहन सुविधा जो है उपलब्ध है, ठीक है। सबरी नदी के जो है बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। सबरी नदी के बालू, सबरी नदी के जो है
बालू में सोने के कण जो है पाए जाते हैं, या स्वर्ण कण पाए जाते हैं, है ना, स्वर्ण कण जो है पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में, है ना। गोदावरी अपवाह तंत्र और उसकी जो है सहायक नदियां हम लोग जो है देख चुके हैं। अब आगे हम जो देखेंगे गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।